रात का अंधेरा गहरा रहा था, जैसे अक्सर होता है सुनसान हाईवे पर। मेरा नाम जय है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इन सुनसान रास्तों पर सामान ढो रहा हूँ। यह एक ऐसी जिंदगी है जो आपको इंजन की गुनगुनाहट और अंतहीन सड़क के साथ अकेला छोड़ देती है। एक रात मैं एक खास डरावने रास्ते पर था जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। ऐसा कोहरा जो आपको घेर लेता है, दुनिया को छिपा लेता है। मेरे साथ केवल मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी और छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ थी। मैंने सीबी रेडियो पर इस रास्ते के बारे में सुना था, एक ऐसा स्थान जहां ट्रक ड्राइवरों ने छोड़ी हुई कारों, बिना किसी निशान के गायब हो जाने वाले ड्राइवरों की कहानियां सुनाई थीं। ये सब सुनकर सबसे अनुभवी ड्राइवर की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी, लेकिन मैंने हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब मैं टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रहा था, कोहरा और घना हो गया, लगभग छूने जैसा। दृश्यता कुछ ही फीट तक सिमट गई और इंजन की गुनगुनाहट एक दबावपूर्ण सन्नाटे में खो गई। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में विभाजित हो रही थी, अजीब छायाएं बन रही थीं जो रात में भूतों की तरह नाच रही थीं। तभी मैंने उसे देखा, सड़क के किनारे एक आकृति, एक आदमी, या शायद ऐसा ही कुछ, कोहरे में स्थिर खड़ा था। मेरी प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मेरी मानवता ने मदद करने की इच्छा जताई। मैंने धीरे धीरे ट्रक रोका और उसके पास गया। वह आदमी अजीब तरह से पीला था और कोहरा उसकी आकृति से चिपक गया था, जैसे कोई भूतिया लबादा। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा डराया वो थी उसकी आंखें, बड़ी, गोल और काले गड्ढों जैसी। उसका मुंह एक विशाल गुफा की तरह अनियमित तरीके से खुला हुआ था, जो शरीर रचना के नियमों को झुठलाता था। मैं हिचकिचाया और मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। कुछ बहुत गलत था। वह आदमी प्राणी हिला नहीं, उसने मेरी उपस्थिति को नहीं माना। वह बस खड़ा था, कोहरे में घूरता हुआ, गले में फंसी हुई गांठ के साथ। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर एक विकृत, भयानक मुस्कान थी। डर ने मुझे घेर लिया और मैंने तेजी से गैस पर पैर रख दिया, उस कोहरे में लिपटी आकृति को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही मैं भागा, मैंने रेडियो माइक उठाया और अपनी विचलित करने वाली मुठभेड़ को साथी ट्रक ड्राइवरों के साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन मेरी निराशा के लिए एक बार बजने वाले रेडियो तरंगें खामोश थीं। कोई स्थैतिक, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सन्नाटा जो बाहर के कोहरे से मेल खाता था। सड़क अंतहीन लग रही थी और मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी। इंजन की गड़गड़ाहट विरोध में थी। आगे बढ़ने पर भी कोहरा जरा भी कम नहीं हो रहा था। मैंने 100 मील से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया था और मुझे यकीन था कि वह खौफनाक चेहरा अब दूर है। मैंने सोचा शायद अब मैं सुरक्षित हूँ। राहत की सांस लेते हुए मैंने दूर एक अकेला पार्किंग स्थल देखा और रुकने का फैसला किया। थकान और डर मुझे जकड़ चुके थे। ट्रक रोककर मैंने पर्दे खींच लिए और खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ही मैंने वह भयानक चेहरा देखा होगा। लेकिन रात अभी शुरू ही हुई थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जगा दिया। मैंने पर्दे हटाए तो पार्किंग स्थल की रोशनी लंबी, डरावनी सी छायाएं बना रही थी जो कोहरे में नाच रही थीं। तभी मैंने उन्हें फिर देखा, 3 भयानक चेहरे। वे पहरेदारों की तरह खड़े थे, उनकी काली आंखें सीधे मेरे ट्रक पर टिकी हुई थीं। घबराहट में मैंने केबिन की लाइट जलाई। उनकी भयानक सूरतें अब साफ दिखाई दे रही थीं। उनके मुंह पूरी तरह से खुले हुए थे और एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे जो ट्रक की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। केबिन में घुटन होने लगी, मानो कोई बुरी ताकत हवा में घुल गई हो। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, मानो ट्रक मुझे इस भयानक सपने से दूर ले जा सकेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो भी इस डरावने हमले का विरोध कर रहा हो। वे प्राणी मेरी लाचारी भांप गए और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकतें असहज थीं, मानो वो हवा में तैर रहे हों। उनकी खौफनाक आवाजें और तेज हो गईं, सुनसान पार्किंग स्थल में गूंजती रहीं। ठंडे पसीने से मेरा शरीर तरबतर हो रहा था। बार बार चाबी घुमाते हुए मैंने इंजन को चालू करने की कोशिश की। उनकी आवाजें अब चीख में बदल चुकी थीं और वो मेरे करीब आ रहे थे। उनके चेहरों पर भूख का सा भाव था। जैसे ही वे ट्रक तक पहुंचने वाले थे, इंजन एक जोर की आवाज के साथ गरज उठा, मानो किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया और उन्हें पीछे छोड़ते हुए तेजी से रफ्तार पकड़ ली। भले ही मैं तेजी से भाग रहा था, लेकिन ये एहसास बना रहा कि वे भौतिक दुनिया के नियमों से परे थे। उनकी भयानक आवाजें दूर तक गूंजती रहीं, जब तक कि शहर की रोशनी क्षितिज पर दिखाई नहीं दी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वे अमानवीय गति से ट्रक का पीछा कर रहे थे, मानो छायाएं ही मेरा पीछा कर रही हों। जैसे ही मैं शहर की रोशनी के दायरे में पहुंचा, वे अचानक रुक गए। उनके विकृत शरीर शहर के किनारे पर जमे रहे, उनकी आवाजें रात में खो गईं। राहत और डर का मिश्रण मेरे मन में था। कम से कम उनकी एक सीमा थी। मैंने ट्रक को जगमगाती रोशनी वाले इलाके में खड़ा किया, जहां आसपास सभ्यता की हलचल सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मैंने एक बार फिर रेडियो माइक उठाया, किसी से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोश रेडियो तरंगें ही मिलीं। छिटपुट रोशनी के बावजूद वे भयानक चेहरे मेरी यादों में मंडराते रहे, उनकी आवाज़ें सिरदर्द पैदा करने वाले भनभनाहट की तरह गूंजती रहीं। सुबह होते ही ये एहसास बना रहा कि ये खौफनाक सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने फिर से सड़क पर कदम रखा, हर कोहरे के टुकड़े को नए सिरे से डर के साथ देखता हुआ। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई और सड़क एक बार फिर सुनसान हो गई। अचानक मेरा रेडियो चालू हुआ। एक साथी ट्रक ड्राइवर की चिंतित आवाज़ आए, अरे तुम वहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने रात की भयानक घटनाओं को जल्दी से बताना शुरू किया, कोहरे में छिपी भयानक आकृतियाँ, खराब रेडियो और पीछा करने वाले जीव। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रेडियो से डरी और अविश्वास का मिलाजुला स्वर आया, तुम अकेले नहीं हो। हम सभी ने ये कहानियाँ सुनी हैं, छोड़ी हुई कारों की, कोहरे में छिपे जीवों की, लेकिन हमेशा उन्हें सिर्फ कहानियाँ ही समझते थे। इस खुलासे से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं अकेला नहीं था जिसने उन भयानक प्राणियों का सामना किया था। रेडियो पर ट्रक ड्राइवरों की आवाज़ें गूंजने लगीं, हर कोई अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, उन मुठभेड़ों का वर्णन कर रहा था जो उन्होंने इस भयानक रास्ते पर किए थे। कहानियाँ अलग थीं, लेकिन एक समान धागा उभरा। वे भयानक जीव रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमते रहते थे। उनकी उत्पत्ति या उद्देश्य कोई नहीं जानता था, लेकिन वे अपने पीछे सिर्फ खौफनाक यादें छोड़ते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बेचैनी बनी रही। सड़क कभी खत्म होने वाली नहीं लगती थी और कोहरा राजमार्ग के किनारों पर मंडराता रहता था। ये खौफनाक जीव कहीं न कहीं देख रहे होंगे, सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा लगता रहा। रेडियो पर ट्रक ड्राइवर इन जीवों से बचने के तरीके बता रहे थे, उन लोगों की कहानियां साझा कर रहे थे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। डर साफ महसूस हो रहा था, एक साझा अनुभव जिसने हमें अज्ञात के सामने एकजुट कर दिया था। हर गुजरते मील के साथ शहर की रोशनी एक सुदूर स्मृति बनती जा रही थी। सड़क कोहरे में एक अगम्य रास्ते में बदल गई और रेडियो फिर से खामोश हो गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जब मैं उस परिचित रास्ते के पास पहुंचा जहां मैंने पहली बार उन जीवों को देखा था, तो एक खौफनाक एहसास मुझ पर छा गया। कोहरा और भी घना हो गया, मानो वातावरण भारी हो गया हो। तभी एक भयानक एहसास मुझ पर हावी हो गया। ये सड़क एक लूप थी, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जो यात्रियों को वापस इस भयानक जगह के केंद्र में ले आता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर साथियों की बातें, सभी मायाजाल थीं। ये जीव दूरी से नहीं बंधे थे, बल्कि वे समय से बंधे थे, हमेशा इस शापित रास्ते पर यात्रा करने वालों को तंग करते रहते थे। कोहरे में एक भयानक आवाज़ गूंजी और तभी ट्रक के पीछे की हेडलाइट्स तेज हो गईं। एक और ट्रक कोहरे को चीरता हुआ मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जग गई। शायद मैं अकेला नहीं था, शायद कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर भी इस भयानक राजमार्ग पर फंस गया था। मैंने हॉर्न बजाया और रेडियो पर चिल्लाया, कोई है? कृपया मेरी मदद करें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेडियो पर एक कर्कश आवाज़ गूंजी, मत रुको, ड्राइव करते रहो। ट्रक ड्राइवर की आवाज़ बेजान और डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रक मेरे बराबर आया, मेरा खून जम गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, ट्रक खुद ही चल रहा था, हेडलाइट्स घूम रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। एक पल के लिए ट्रक मेरी तरफ मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स सीधे मेरी आंखों में चमक रही थीं, फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया, कोहरे में लुप्त हो गया। ये और भी भयानक था। मैं अकेला नहीं था, लेकिन शायद ये उससे भी बदतर था। इस भयानक राजमार्ग पर अकेले रहने से तो शायद खो जाना बेहतर था। रेडियो फिर से खामोश हो गया। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन हार मानने का समय नहीं था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, कोहरे के घने पर्दे को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। कई घंटे बीत गए, मैं नहीं जानता था कि कब रात खत्म हुई और कब सुबह हुई। समय का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ डर और आगे बढ़ने की जुनून बाकी थी। धीरे धीरे कोहरे का घनापन कम होने लगा। मैं आंखों पर यकीन नहीं कर सका। दूर क्षितिज पर एक धुंधली रोशनी चमक रही थी, शायद शहर की रोशनी। उम्मीद की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने ट्रक को और भी तेज रफ्तार से चलाया। जैसे जैसे मैं करीब जाता रहा, रोशनी स्पष्ट होती गई। हाँ, यह एक शहर था। आखिरकार मैं उस शापित राजमार्ग से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। ट्रक को खड़ा करके मैं कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहा, ठंडी हवा श्वास में भरता हुआ। मैं जिंदा था। उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन अब मैं हर रात नहीं चलता। मैं अपना रास्ता चुनता हूँ, भयानक कहानियों वाले रास्तों से दूर रहता हूँ। हालांकि कभी कभी देर रात को रेडियो पर अन्य ट्रक ड्राइवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसी तरह के अनुभवों को साझा करते हुए। उनकी आवाज़ों में हमेशा एक डर का साया रहता है, एक भयानक खामोशी की चेतावनी जो उस भयानक राजमार्ग के रहस्य को छिपाती है। उन रेडियो संदेशों को सुनने के बाद मैंने खुद को ट्रक ड्राइवरों के एक अनौपचारिक समूह से जुड़ लिया।
हम एक दूसरे को खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनियां देते थे, खासकर उस भयानक हाईवे के बारे में जहां मेरा सामना उन भयानक प्राणियों से हुआ था। हमने कोड वर्ड, रास्तों के नक्शे और यहाँ तक कि अजीबोगरीब अनुष्ठान जिनका वास्तव में काम करता था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, भी साझा किए ताकि उन अदृश्य खतरों से बचा जा सके। कुछ सालों बाद एक नया ट्रक ड्राइवर समूह में शामिल हुआ। वह युवा और उत्साह से भरा था, उन कहानियों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानता था। एक रात रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनाई दी, घबराहट से कांपती हुई। वह उसी हाईवे पर था, कोहरे में फंसा हुआ था। उसने उन भयानक प्राणियों को देखा था और मदद के लिए पुकार रहा था। हम उसे भागने के लिए चिल्लाए, खास कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी आई। फिर एक भयानक चीख और रेडियो से तेज कर्कश चीखें सुनाई दीं। उसके बाद खामोशी। उस रात के बाद हमने उस ट्रक ड्राइवर को कभी नहीं सुना। उसकी कहानी एक खौफनाक चेतावनी के रूप में हमारे दिमाग में अंकित हो गई। ये घटना ने मुझे और भी सतर्क कर दिया। मैंने कसम खाई कि मैं उस हाईवे के 100 मील के दायरे में भी नहीं जाऊंगा। सालों बीत गए और धीरे धीरे वे यादें कुछ फीकी पड़ गईं। एक रात रेडियो पर एक नई आवाज़ सुनाई दी। यह एक महिला ट्रक ड्राइवर थी, उसकी आवाज़ डरी हुई थी। वह उसी हाईवे पर फंसी हुई थी। उसने उन भयानक प्राणियों का वर्णन किया, उनके विकृत चेहरे और अजीब आवाज़ों का। लेकिन कुछ अलग था। उसने बताया कि वे एक नाम पुकार रहे थे, मेरा नाम। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या वे मुझे ढूंढ रहे थे? क्या वे किसी तरह मुझसे जुड़े हुए थे? उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान समेट लिया और एक नए शहर में जाने का फैसला किया, दूर, उस हाईवे से जितना हो सके उतना दूर। शायद मैं उनसे कभी नहीं बच पाऊंगा। शायद वे हमेशा मेरा पीछा करते रहेंगे, उस भयानक रात की याद दिलाते हुए जब मैं उनके भयानक दायरे में फंस गया था। अब मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। मैं एक छोटे से शहर में एक शांत जिंदगी जीता हूँ, लेकिन रेडियो पर कभी कभी देर रात आने वाली उन भयानक आवाज़ें मुझे याद दिलाती रहती हैं कि वे शायद अभी भी वहीं हैं, उस भयानक हाईवे पर घूम रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई भटक कर उनकी दुनिया में आ जाए। सालों बाद उस छोटे शहर में रहते हुए एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। रेडियो पर देर रात आने वाली आवाज़ें कम हो गई थीं। शायद ट्रक ड्राइवर उस हाईवे से बचने का रास्ता ढूंढ चुके थे, या फिर शायद कुछ और ही हुआ था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कट गई और मेरा छोटा सा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। अचानक मैंने खिड़की के बाहर एक लाल रंग की चमक देखी। बिजली का चमकना समझ यह मैंने दरवाज़ा खोला। बारिश के थपेड़ों के बीच मैंने सड़क पर एक परिचित आकार देखा। एक विशाल ट्रक, जर्जर और कीचड़ से सना हुआ, मेरे घर के ठीक सामने खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स टूट चुकी थीं, लेकिन उसके पीछे से एक खौफनाक लाल रोशनी निकल रही थी, जो बारिश में भी धुंधली नहीं हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक का ड्राइवर का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंधेरे से एक लंबा, पतला हाथ निकला, उसके मुड़े हुए नाखून बिजली की कौंध में चमके। मैं सहम गया, हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक कर्कश, परिचित आवाज़ गूंजी, आप ही वो जय हैं ना? वह आवाज़ वैसी ही थी जैसी उस रात रेडियो पर सुनी थी, बेजान, खोखली, मानो किसी कब्र से निकली हो। ट्रक के अंधेरे केबिन से दो भयानक आंखें चमक उठीं। वे लाल रोशनी से खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। मेरे दिमाग में विचार कौंधने लगे। भागने का कोई फायदा नहीं था। ये प्राणी मुझे ढूंढ चुके थे। शायद उनसे बचने का रास्ता ही नहीं था। लेकिन हार मानने से पहले मैंने एक आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं वो जय नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। छोटा सा झूठ, लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर ट्रक के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई, सड़क पर गूंजती रही, बारिश की आवाज़ को भी दबा देती थी। हंसी रुकने के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलीं। ट्रक गायब हो चुका था। सड़क पर सिर्फ बारिश का पानी बह रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। क्या वे वाकई मुझे मान गए थे, या ये सिर्फ एक और भयानक खेल था? सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैं उस शहर से, उस जिंदगी से भाग गया। शायद ये मेरा नया भाग्य था, हमेशा भागते रहना, उन भयानक प्राणियों से, उस भयानक राजमार्ग से और उस रात की यादों से जो मुझे हमेशा परेशान करती रहेंगी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक खौफनाक सवाल बना रहा, क्या वाकई मैं वो जय नहीं हूँ जिसे वे ढूंढ रहे हैं? या फिर ये सिर्फ एक और झूठ था जिसे मुझे खुद को बचाने के लिए बोलना पड़ा? शायद सच्चाई कभी सामने न आए, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मैं हमेशा के लिए बदल गया था। मैं अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक भगोड़ा था। हमेशा रेडियो के स्टैटिक में छिपी भयानक आवाज़ों और बारिश की रातों में खिड़की के बाहर लाल रोशनी की झलक की आशंका से ग्रस्त। कुछ साल भटकने के बाद मैं खुद को एक तटीय शहर में पाया। समुद्र की लहरों की लयबद्ध आवाज़ और मछुआरों के गीतों ने मुझे थोड़ी शांति प्रदान की।
मैंने मछली पकड़ने का काम सीखा, नमकीन हवा और सूरज की किरणों में अपने अतीत को भुलाने की कोशिश की। एक रात बंदरगाह पर जाल खींचते समय मैंने कुछ अजीब सा देखा। पानी की सतह पर लाल रंग की चमक चमक रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, क्या ये वही लाल रोशनी थी? मैंने जाल को तेजी से खींचा। जाल में कुछ भारी था। बाहर निकालने पर यह एक ट्रक का टूटा हुआ हेडलाइट निकला जो समुद्री जंग से भरा हुआ था। राहत की एक लहर मेरे ऊपर से गुजरी। शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन अगली सुबह मछुआरों में से एक ने मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि उसने कुछ रातों पहले समुद्र में एक विशाल जर्जर ट्रक को देखा था जो लाल रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। उसने कहा कि ट्रक गायब होने से पहले पानी की सतह पर कुछ अजीब निशान छोड़ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह ट्रक वाकई समुद्र में डूब गया था, या फिर यह कोई और चाल थी मुझे डराने का एक और तरीका? मैंने फैसला किया कि मैं और जांच नहीं करूंगा। शायद कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं कि अनजानी में ही रहें। मैंने मछुआरे को मेरी बेचैनी का कारण नहीं बताया, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे और भी सतर्क कर दिया। कुछ समय बाद एक नया ट्रक ड्राइवर बंदरगाह पर आया। वह युवा और उत्साही था। ट्रक ड्राइवरों की उन डरावनी कहानियों को सिर्फ किस्से समझता था। एक शाम वह मेरे पास आया। ट्रक ड्राइवरों के एक अनौपचारिक समूह के बारे में पूछताछ की जो खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनियां देते थे। मैंने उसे बताया कि मैं अब उस समूह का हिस्सा नहीं हूं, नहीं मैं उन कहानियों को साझा करना चाहता हूं। लेकिन उसकी आंखों में चमक देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसे उस भयानक राजमार्ग के बारे में, उन भयानक प्राणियों के बारे में बताया। उसने मेरी कहानी पर संदेह जताया, लेकिन मेरी आवाज़ में कांपन और चेहरे पर डर देखकर वह शांत हो गया। मैंने उसे उस रास्ते पर जाने से मना किया, लेकिन वह मेरी चेतावनी को हल्के में लेते हुए निकल गया। कुछ दिनों बाद बंदरगाह पर सन्नाटा छा गया था। कोई ट्रक नहीं आया, कोई मछुआरे बाहर नहीं निकले। अगली सुबह खोजी दल समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने एक जर्जर ट्रक का मलबा बरामद किया जो समुद्र तट पर रेत में फंसा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर गायब था। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह एक संयोग था या उन भयानक प्राणियों का एक और खेल। लेकिन एक बात पक्की थी, भयानक राजमार्ग और उसके रहस्य अभी भी बचे हुए थे, शायद किसी और को फंसाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब बूढ़े हो चुके मैं अभी भी समुद्र के किनारे रहता हूँ। रेडियो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रात में हवा में एक खौफनाक गूंज सुनाई देती है, मानो भूतों की कोई दूर की बातचीत हो। ये आवाज़ें अस्पष्ट होती हैं, लेकिन उनमें एक परिचित लय होती है जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब समुद्र तट पर लाल रोशनी की झलक दिखाई देती है, क्षणभंगुर परेशान करने वाली। क्या ये वही ट्रक है, समुद्र की गहराई से लौट आया है, या फिर ये कोई और भयावह चीज़ है? मैं जवाब नहीं जानता, शायद कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ तय है, मैं भाग चुका हूँ, जितना हो सका छिपा हूँ, लेकिन उन भयानक प्राणियों की पकड़ से पूरी तरह कभी नहीं बच पाया। उन्होंने शायद मुझे क्षमा नहीं किया, या शायद वे किसी और चीज़ की तलाश कर रहे हैं। जो भी हो, उनका अस्तित्व और उस भयानक राजमार्ग का रहस्य एक खुला जख्म है जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब अकेलेपन और यादों से घिरा हुआ मैं सिर्फ इतना ही आव करता हूं कि मेरी कहानी दूसरों को सचेत कर दे। खतरनाक रास्तों से दूर रहें, अज्ञात के अंधेरे में मत भटके, क्योंकि कभी कभी जिज्ञासा या रोमांच की तलाश में हम खुद को ऐसी भयानक परिस्थितियों में पाते हैं जहां से भागना असंभव है।